Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, today we will discuss about the speciality of Harappan cities. आज का हमारा टॉपिक है कि हड़प्पा की जो सिटीज़ थी, हड़प्पा तहजीब की जो सिटीज़ थी, वहाँ के शहर थे, उनकी स्पेशलिटी क्या थी? What was the speciality about the Harappan cities? Well, dear students, historians found many interesting things from the Harappan cities. Many of these cities were divided into two or more parts. The smaller part was higher than the other part of the city. This smaller and higher part was the area where rich and powerful people lived. हड़प्पन सिटीज के दो पोर्शन थे, दो हिस्से थे. एक स्मॉलर पोर्शन था, स्मॉलर पार्ट था, एक बिगर पार्ट था. ये जो स्मॉलर पार्ट था, इट वाज बिल्ट ऑन द हायर साइड ऑफ द सिटी. ये हाई लैंड पे बनाया गया था, तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट लोग रहा करते थे, अमीर लोग रहा करते थे और पावरफुल पीपल जो थे वो रहते थे. In the lower part of the city lived farmers, workers and potters. In some cities, very special buildings were built. जो हड़प्पा तहजीब की सिटीज़ एक्सकेवेट की गई हैं, उनमें ये देखा गया है कि कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदारो, one of the cities, there is a special tank. Imagine thousands of years back how they planned to build this tank. It had bricks covered with plaster, steps going down into the tank and rooms on all sides. ये जो टैंक बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, ये मोहनजोदारो की सिटी में बनाया गया है. तो वहाँ पे क्या बनाया था इन्होंने? ये ब्रिक्स के इसमें यूज़ की गई थी और उनको ऊपर से प्लास्टर किया गया था. तो इस टैंक में जो है स्टेप्स भी बनाए गए थे, सीढ़ियाँ बनाई गई थी वहाँ उस टैंक में उतरने के लिए, और इसके साइड्स में रूम्स बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे. हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड इट द ग्रेट बाथ. इसे द ग्रेट बाथ के नाम से हिस्टोरियंस याद करते हैं. हिस्टोरियंस ने इसको द ग्रेट बाथ का नाम दिया है, यानी बड़ा तालाब. तो यहाँ पे ये समझा जाता है कि इम्पोर्टेंट पीपल मे हैव गन फॉर ए डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल डेज. जो यहाँ कुछ अहम मौके रहे होंगे, त्यौहार वगैरह, तो उन दिनों यहाँ बड़े बड़े लोग जो थे वहाँ के, तो वो जाते होंगे वहाँ हॉली डिप के लिए या स्पेशल डिप के लिए. ठीक है. अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज. लेट्स ट्राई टू नो अबाउट द हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज, हाउ दे वर बिल्ट. हाउसेस वर 1 or 2 story हाई. ये एक या दो मंजिला मकान बनाते थे ये लोग. There were rooms built around on open space in the middle. ठीक है, इर्द गिर्द कमरे बनाए जाते थे, तो बीच में ओपन स्पेस रखा जाता था. Most houses had a separate area for having a bath and some had wells for water. तो बहुत से जो मकानात ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें सेपरेट एरिया बनाया गया है, जहाँ पे नहाने के लिए इंतज़ाम रखा गया था. ठीक. और इन हाउसेस के साथ में वेल्स भी बनाए गए थे, कुएं बनाए गए थे वाटर के लिए, पानी के लिए. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स हियर वर द ड्रेन्स. जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कैसा परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया था. Some of the our cities today still have no drains or even open drains. But
These drains were covered with slabs made of stone. ये जो हड़प्पन सिटीज की ड्रेन्स थी, इनको ब्रिक्स के साथ बनाया गया था, पुख्ता बनाया गया था इनको, और ऊपर से इनको कवर किया गया था ये स्टोन स्लैब्स के साथ, पत्थर की सिल्लों से इनको कवर किया गया था, बंद किया गया था इन ड्रेन्स को. Holes were made in some places to clean the covered drains. तो किसी किसी जगह पर बीच बीच में इन पे इनके वो होल्स भी रखे थे, मेन होल्स, जहाँ से जो इनकी सफाई वगैरह के लिए रखे गए थे. All the small drains coming from the houses were made in straight lines. जो भी ये ड्रेनेज सिस्टम था, जो मकानों से ड्रेन्स निकलती थी, वो छोटी छोटी ड्रेन्स वो एक बड़ी ड्रेन के साथ मिलती थी, तो ये सब स्ट्रेट लाइन्स में बनाई गई थी. स्ट्रेट लाइन्स में ऑल द ड्रेन्स वेयर बिल्ट इन स्ट्रेट लाइन्स. दीज वायर स्लोपिंग टुवार्ड्स द बिग ड्रेन्स. वो स्लोप इनमें रखा गया था बिग ड्रेन्स की तरफ, so that water could easily flow down. So this was the amazing drainage system with proper planning that was constructed in the Harappan cities. So dear students, it was about the houses, drains and streets of the Harappan cities. With this I conclude here for today. Thank you very much and goodbye.